बेनी हम्म। यार ये सास का ये मतलब है। सासू जी कह रही हमारे अंदर कोनो कला ही नहीं है। बाप से हमें विरासत में कोनो गुनिया कला ही नहीं मिली। बाप भी एक नंबर को नीरस है, ना बाप में टैलेंट ना बेटा में टैलेंट। आके यार बस खरी खोटी सुना के भाग रही है। कहाँ इतना ज्यादा वो हो रहे हो यार। सुनो, हर सासू माँ की ना ये एक दिली ख्वाहिश रहती बचपन से कि मतलब जैसे ही दामाद आएगा उसको चिकोटी काटेंगे, ताने मारेंगे, नहीं तो उनका हाजमा खराब हो जाता है। समझ रहे हो, यही लिए ताने मारते रहते हैं। तो वैसो है ना, हैं? तो वो तो फर्क पड़ता नहीं है। तू वो मोटी चमड़ी को ए स्वाभिमान के पुतले, सुनो चोमूलाल, हमारी बीवी को और मतलब हमारा पर्सनल मैटर है, तुम इसको बीच में मत लाओ। और वो दूसरी बात ये बग्गू से काहे ना ताने सुनेंगे। बीवी अबे हमारी प्यार किया, हम एक समय स्वयं विमलेश थे, अब जो है विमलेश हमारे साथ है तो उसका हक बनता। और तुम्हारी बीवी क्या तुमको ताने ना तो मारती? बीवी मारे ना, मारती ना। बीवी की सह सकती, सास की नहीं। इतने ज्यादा हो रहा हूँ। टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। कर देती जहाँ शादी ससुर टैलेंट हो तो। की ना, एक बेटी की शादी की ना टैलेंटेड से। क्या टैलेंट है तुम में? हैं? हमारा तो बेटा सर्कल ही नहीं है। दोस्त मिलो नेलबट्टी सन्नाटा सारू। सुनो, एक काम करो, अभी हम तुमको बताते हैं, आंखें बंद करो। ले कर ले धी को लट। गाना तो अच्छा हो। तू कौन से मोबाइल से लगाओ? मोबाइल चार्जिंग पे रखा हुआ है साले, मोबाइल पे है तो तुम्हारी तरह जाली आदमी ना है ना। बताओ कैसा लगा? जो हुनर कहाँ तू अबे तक? अरे चोमूलाल कुछ नहीं यार, ये मतलब खाली रहते थे अकेले तो, और बग्गू से मोहब्बत शादी से पहले, मैं स्वयं विमलेश। अब यही पहले, गाना शादी से पहले? हाँ, तब हम प्रैक्टिस किया करते। अबे बता रहा हूँ जब बुढ़ा गए हम। सुनो तो क्या है कि हम गए प्रैक्टिस के लिए, हम गाना सीखने के लिए कि उसको सुनाएंगे रिझाएंगे। तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी ना डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब शिष्य थे जगजीत सिंह साहब के। उनके पास हम गए, थोड़ा उनने हमारा टेस्ट लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे गले में तो कुछ है जगजीत जी वाली बात। तो हमने सीखने लगे और सच में हमको एहसास हुआ। तो तब से जो है ना हम सिर्फ जगजीत सिंह के गजलों पे फोकस किए और मतलब जगजीत कंठी कहलाए। क्या कही तूने? जगजीत सिंह की कंठी? जगजीत कंठी। हमारे दिमाग की बज गई घंटी। बहुत बढ़िया बेनी। बेटा जो तेरो जो टैलेंट है ना, जैसे हमारा वक्त बदल जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया आइडिया हो बेनी। है जब सास को ना मुंह में हम सीमेंट भर देंगे, ताने निकलेंगे ही नहीं फिर। बताओ साले, बेनी प्रसाद बीएलएलबी वकील हम, आइडिया तुम्हारे खोपड़ी में आया है, गर्दन नाचने लगी बेटा। जगजीत कंठी। हाँ। रजो रजो कहाँ है? सोने दो। तुम उठ के बैठो पहले। हमारी नींद उड़ा के खर्राटे मार रहे। कहाँ है? कहाँ हो? काहे कह रही थी तुम्हारी अम्मा? जब से आई है घर में दामाद में कोनो कला ही नहीं है, कछु टैलेंट नहीं है। जब से घर में घुसी है तानी 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 सब तानी ही मार रही। का मतलब है दामाद है कछु मजाक है का? तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। अब हमें सोने दो, तुम्हें जो करने करो। ना कैसे सोन दो? तुम सोगी नहीं अबे। हमने ठान ली ना अबे तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा दोंगन के नीचे से सारो जमीन हम सरका देंगे। कला को प्रदर्शन होगो। अब क्या हुआ रज्जो? बेलैया को ब्याह होगो सासू जी। तुमने आते ही हमें लगा दी तिल्ली, आधी रात को उठा दी हमने तुम्हारी लल्ली। अब दो जने जागो। क्या हुआ? काहे भड़क रही इतना? कछु नहीं मम्मी, इनकी आदत है। मतलब तुमने दो चार शब्द बोल दे ना, बुरो लग गो और कछु नहीं, ज्यादा चढ़ा ली है। ऐसो है सासू जी, बात है इज्जत की। तुमने तो 2 मिनट में आके बताई दी ना कि दामाद की क्या इज्जत है तुम्हारी नजरन में। हमें चुभ गई जब बात, समझ गई? हमने अभी तक तुम्हें टैलेंट पेश नहीं करूँ ना, आज बस तुम्हारी नजर पेश कर रहे। सुन लियो तुम। शुरू कर, शुरू कर रहे।
दरोगा जी, हाँ, जो सुर तो हमने पिछले 25 साल में कबू नहीं सुनो। हमने पेश नहीं करूँ ना आज तक, अब हमने करूँ। वैसे तुम्हारे ऊपर से निकर गऊ ना, समझ गए। हैं? तुम कछु ना कहोगी पूज्य सासू जी। अब बाबा का बोलो, कछु मुंह खोलो। कमाल कर दिया आपने दामाद जी, बहुत ही अच्छा गाए आप। क्या सुर लगाए, हम इधर की उधर लगाते तो नहीं है। हाँ। पर लग जाती है, हमें भी लग गई। तो दामाद जी, हाँ। आप इतना अच्छा गाते हैं, कभी बताए तो नहीं। बिजी रहे ना, नौनो ठैया भी तो भय शादी के बाद, फिर दरोगाई भी करने थी, गवैया आते ना। सासू माँ एसओएम टैलेंट छुपा के रखते हैं, ज्यादा बड़ करो सारी नजर लग जाती है ना। तुमने ताने मारे, हमने सुना दो। अब इतना भी का छुपाना दामाद जी, कि किसी को भनक ही ना लगे। अरे बताना तो चाहिए ना आपको। बता दी ना हमने, कैसे हमें आपके ताने चुभ गए, अंतरात्मा हमारी रोई, और फिर जब रोई तो फिर हमने सुनाए 2-4 सुर। ऐसे क्या बोल रहे हैं? अबे तो सब तब बाकी है, अभी बहुत सारे सुर सुनाएंगे ना अगर ये टिकिए थे। चलो अब दामाद की कला पे कबू शक न करियो, कहो हाँ। हाँ ठीक है। अंदर से नहीं आ रही हाँ तुम आई। हैं, अंदर से काहे आई। सही है, जैसी बिटिया वैसे ही अम्मा। बड़ी फुदक रही है। अरे बहू, अरे आज तो टेम से चाय दे दे, आज तो तेरी अम्मा भी आई है, या अब देसिया को लेके मंदिर चले जाएं, बोल। अरे समधन जी, चाय तो आती रहेगी, तब तक आप हमारे साथ थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। काहे? अरे वॉक करेंगी तो शुगर कंट्रोल में रहेगा ना आपका। अरे हमारी शुगर एकदम कंट्रोलों में, हम फिट हैं। हमको क्या है, शुगर बढ़ जाएगा तो पाँव पक जाएगा, काटना पड़ जाएगा, फिर चाहेंगी ना तब वो नहीं चल सकेंगी। हाँ आहा, का मीठी जबान है, बिल्कुल हमारी बहू के जैसी, हमें सासू भी बोलती है। मम्मी, अम्मा दे आओ। कूदी नहीं। अम्मा तुम्हारी चाय। धन्यवाद। अरे बिटिया, रज्जो ने आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है और इसमें मैंने अदरक और इलायची कूटी है मैंने। जाने? अरे बिन्नो, आज का सूरज पश्चिम से निकलो है। हम समझ गए 4 दिन की चांदनी, फिर बेनी की अंधेरी रात। अरे समधन जी, बेटियों का यह तो सुख होता है, शादी के बाद भी पराई नहीं होती, अपनी होती है एकदम। अरे बहू, हफवा उठ गओ, वो कह रहा तो कि बा को रियाज करनो है, बहुत दिनों के बाद गाना गाओ बने। नहीं अम्मा, अभी उठे नहीं है। अरे हाँ, अरे दामाद जी ने तो एकदम से सरप्राइज कर दिया हमको भाई, बहुत ही अच्छा गा रहे थे। अम्मा मतलब हमने पहली बार दरोगा जी को गाते हुए सुनो है, हमें पता नहीं है तो दरोगा जी इतने टैलेंटेड है, इतने बढ़िया गाते हैं। बहू तो को तो पता ही है कि हफवा बिल्कुल हम पे गाऊ है, हम सो आप तो कभी ना करते हैं। ऐसा ना करते हैं हम बदायूं वालों की तरह कि एक काम करेंगे और 100 गिनाएंगे। हमारी ये आदत है कि हम 100 काम भी कर लें, एक ही गिनाएंगे।